भारत के ब्रह्मास्त्र से दहल गई दुनिया। हाइपरसोनिक तकनीक गति से 5 गुना अधिक तेज। इसमें मैक 5 की गति करीब 6100 किलोमीटर प्रति घंटे। हाइपरसोनिक तकनीक में एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम लगा है। एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम इसे कंट्रोल करते हैं। भारत ने हाइपरसोनिक तकनीक मिसाइल का परीक्षण किया। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मिसाइल हवा, पानी और जमीन तीनों जगह से दुश्मन पर हमला कर सकती है। हवा चीख रही थी, जमीन कांप रही थी और आसमान में एक आग का गोला। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो ऐसे ही मंजर दिखते हैं जैसे एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जब ईरान ने कतर में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल से हमला किया, ठीक उसी तरह अब दुनिया भाग रही है, क्योंकि इंसान सत्ता और लालच की जड़ में ऐसा आ चुका है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अहम दिखाई दे रहा है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, पहले युद्ध करवाते हैं, फिर सीज फायर करते हैं और फिर हाथ जोड़ते हैं। इसके साथ ही साथ ट्रंप ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे दुनिया अस्थिर हो चुकी है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। और इसी लड़ाई में भारत कैसे पीछे रहता, तो भारत ने भी नई महाशक्ति का ऐलान कर दिया। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जब दुश्मनों के दिलों की धड़कनें रोक देने के लिए तैयार है। जैसे तलवारों से बंदूकों का युग बदला था, जैसे टैंकों से मिसाइलों का युग आया था, अब आ चुका है और इस युद्ध के युग में भारत तैयार है। हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती हैं। हाइपरसोनिक को ट्रैक करना और रोक पाना मुश्किल। यह मिसाइल अपने टारगेट को सटीकता से भेजने में सक्षम। मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर प्रभावी हमला करती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक पाना मुश्किल। मिसाइलों का विकास और तैनाती देशों की ताकत को दर्शाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने अमेरिका, रूस, चीन की कैटेगरी में अपनी धमक महसूस करवाई है और इस कारण एशिया में हलचल है। यहाँ पर हम सरल भाषा में भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल सफलता को बताते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जो मैक 5 से ज्यादा गति से चलती हैं। कहने का मतलब ये है कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ध्वनि की गति 1225 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्निक में एक लंबी छलांग लगाई है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत को क्यों हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ जाना पड़ा। रिकॉर्ड की माने तो भारत ने पहली बार रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम लगाया जो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए था। 2004 में भारत ने पहली बार हाइपरसोनिक तकनीक को दुनिया के सामने रखा। फिर काफी परीक्षण के बाद साल 2020 में अपने स्क्रैमजेट इंजन का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों को देखते हुए भारत इस तकनीक पर काम कर रहा है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो भारत को असली खतरा चीन से है, जो हिंद महासागर में अपनी दादागिरी जमाना चाहता है। चीन एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ उसका सीमा संकट और सुरक्षा चिंताओं का पुराना इतिहास है। अमेरिकी रक्षा विभाग DOD के अधिकारियों की माने तो चीन पारंपरिक और परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक हथियारों के विकास और एडवांसमेंट में रूस और अमेरिका से आगे निकल गया है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक खुफिया रिपोर्ट लीक से पता चला था कि PLA 2023 में एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के साथ अपने DF-27 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इससे समझा जा सकता है कि कैसे चीन भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है और क्यों भारत को मजबूर होकर हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की तरफ जाना पड़ा। चीन ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल का वाहन दिखाया, उससे अमेरिका की भी नींद हराम हो गई। मीडिया में छपी रिपोर्ट की माने तो चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट के मुताबिक DF-17 HGV सशस्त्र मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सेना को बदल देगी। अमेरिकी जानकार कई बार कह चुके हैं कि हाइपरसोनिक तकनीक किसी देश को घर बैठे सुरक्षित रखता है, क्योंकि जब हमला होता है तो हाइपरसोनिक बैठे बैठे दुश्मन की सांसें रोक देता है और दुश्मन समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। भारत के वैज्ञानिकों के कमाल पर भारत के रक्षा जानकार कह रहे हैं कि गतिशीलता और कम ऊंचाई की उड़ान का तालमेल की ताकत दी है। उसमें उन्हें ट्रैक करना और पता लगाना मुश्किल हो जाता है। भारत का परीक्षण पुराने युद्ध के फायदों को बढ़ाकर बड़ी ताकत दी है और इस विकास पर देश गदगद है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे DRDO के वैज्ञानिकों ने कमाल किया है और क्यों, और इसका कितना फायदा होगा आप समझ सकते हैं।